अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज का हमारा नया लेक्चर है काफ़ी इम्पोर्टेंट और वो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर हम जो रो हैं यानी आप कह सकते हैं पीरियड्स, और आपके पास जो ग्रुप हैं, ठीक है, कॉलम्स, उनकी प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। यानी एलिमेंट्स की साइज़ जो है किस तरह बढ़ रही है, किस तरह कम हो रही है, और साथ ही साथ आयनाइजेशन एनर्जी का स्टडी हम करेंगे इसी लेक्चर में। और हो सके तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैं या जो आपके पास शील्डिंग इफ़ेक्ट हैं, काफ़ी सारे जो प्रॉपर्टी हैं उनको हम पढ़ते जाएंगे। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हमारे पास है यानी जो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ की उसकी डिफिनेशन हमने लिखा हुआ है। साथ ही साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक साइज़ और आयनाइजेशन एनर्जी, जिस पे काफ़ी स्टूडेंट को बड़ा कम्प्लेक्स लगता है, पेचीदा। तो इसमें हमारे पास है काफ़ी आसान अल्फाजों में हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप चाहें तो इससे अपने नोट्स बना सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, देखें यहाँ पे है कि पीरियोडिसिटी क्या है। सबसे पहले कहता है ग्रेजुअल यानी बतदरीज इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। यानी एलिमेंट का अगर आपने पीरियोडिक टेबल को देखा हुआ है, पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या है कि हमारे पास काफ़ी सारे रोज़ हैं, रोज़ से मुराद पीरियड्स हैं, और हमारे पास इस तरह के ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स में क्या हो सकता है कि इनमें चेंजेस आ जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी के, या तो घट जाते हैं या तो बढ़ जाते हैं। जिस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर आप देखें हाइड्रोजन जो पहले एस ब्लॉक में है, ठीक है, एस ब्लॉक में, तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू इस हेलोजेंस ग्रुप के। तो अब देखें इस साइड से क्या है, बहुत कम। जो ही आप इस तरह जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें एटॉमिक साइज़ की, तो एटॉमिक साइज़ इस साइड पे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है और न्यूक्लियर चार्ज भी कम है। जो ही ये बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, और क्या हो जाएगा, वो इनकी साइज़ बढ़ जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो ग्रेजुअल इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है किसकी प्रॉपर्टी में, जो फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं, कहाँ, यानी एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ को देखें, क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एटम, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। जाहिर सी बात है, अगर आपने एक एटम देखा हुआ है, उसके बीच को हम क्या कहते हैं, हम कहेंगे ये रेडियस है। क्या है, रेडियस, द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। और यहाँ से कहता है कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, इस एटम की साइज़ है। क्या है, इस एटम की साइज़ है। तो हमारे पास क्या है, द डिस्टेंस, वो लेंथ बिटवीन के दरमियान, सेंटर यानी ऑफ एन एटम या न्यूक्लियस, ठीक है, एंड इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या शेल। इस शेल तक या इस इलेक्ट्रॉन से लेके इसकी सेंटर तक, ये क्या कहलाता है, ये एटम की साइज़ है। अगर ये इलेक्ट्रॉन खुदा न खास्ता यहाँ पे हो, तो ये एटम की साइज़ जाहिर सी बात है यहाँ, अब यहाँ तक नहीं है बल्कि ये यहाँ तक है। तो इसी तरह जहाँ से सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक, इसका जो लेंथ है या जो डिस्टेंस है, ये एटॉमिक साइज़ है। हमारे पास दूसरे नंबर पे है कि एटॉमिक रेडियस इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 फैक्टर। ये क्या करता है, यानी इसमें कमी बेशी हो सकता है इन 3 फैक्टर से। ये 3 फैक्टर क्या हैं? नंबर 1 पे है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल क्या है? एनर्जी लेवल देखें, कहता है कि द हायर द एनर्जी लेवल, जब एनर्जी लेवल बढ़ जाती है तब क्या हो जाती है, ग्रेटर विल बी द साइज़। यानी इसकी जो एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा हों तो ये भी ज़्यादा होंगे, जाहिर सी बात है, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज भी ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या हो जाएंगे, ये एक्सपेंड हो जाएंगे ताकि उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे। तो जब एनर्जी लेवल बढ़ जाती है तो साइज़ भी बढ़ जाती है।
अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, कहता है कि मोर इज़ द न्यूक्लियर चार्ज। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है जो एक पीरियड में, एक रो के अंदर, तो क्या हो जाता है, उनकी साइज़ जो है लेस हो जाती है, कम हो जाती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, कहता है शील्डिंग इफेक्ट। देखिए शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, उसको मैं ज़रा यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आप लोग समझ जाएं। जो शील्डिंग इफेक्ट है, फ़र्ज़ करें ये न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो एटम कुछ ठीक से नहीं बना। बहरहाल यहाँ पे क्या है हमारे पास, फ़र्ज़ करें यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, सेम यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे, यहाँ पे। अब देखें एक दूसरे को शील्ड कर रहे हैं, एज ए ढाल आ रहे हैं इनके सामने, तो एक दूसरे के सामने आने वाले ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, पुश करेंगे, इस तरह से क्या करेंगे, धकेलेंगे एक दूसरे को, और इस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफ़ेक्ट। तब ये न्यूक्लियस अपने तरफ इनको खींच रहा है और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हैं, नेगेटिव चार्ज हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे। इस अमल को हम क्या कहेंगे, शील्डिंग इफ़ेक्ट कहेंगे। चलें, शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या मुतासिर करता है किसको, एटॉमिक साइज़ को। तो यहाँ लिखा है ग्रेटर इज़ द शील्डिंग इफ़ेक्ट। जब शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ जाता है तब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के बीच, ठीक है, इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हायर विल बी द साइज़। जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएगा, उसकी फिर जो चार्ज हैं, चार्ज लेवल वो भी बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है अगर ये इलेक्ट्रॉन दूर होने लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस भी एक्सपेंड होता जाएगा और ये भी बढ़ता जाएगा। इसी तरह वो ख़ुद को धकेलेंगे और दूर हो जाएंगे, तब एटम की साइज़ जो है, जिस तरह से जो बलून है उसको ज़्यादा हवा देने से फूल जाता है, ये भी क्या हो जाते हैं, शील्डिंग इफ़ेक्ट की वजह से। कहता है कि जो एटॉमिक की साइज़ है, एटम की साइज़, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलें, यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी आ गया। आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, देखें आयनाइजेशन एनर्जी का एक खूबसूरत छोटा सा डिफिनेशन है। कहता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन एटम। यानी अगर आप क्या करेंगे, कोई, हमने पिछले क्लासों में पढ़ा था कि जब हम एनर्जी देते हैं किसी एटम को, एटम एनर्जी को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा। तो कहता है कि अगर आपको एक लास्ट जो ये इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है, वो एनर्जी का नाम क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी। अब ऐसा है कि कुछ एटम हैं, जिस तरह से आप हाइड्रोजन की मिसाल ले लें, तो हाइड्रोजन को इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बड़ा लो है। क्यों, इसको थोड़ा एनर्जी देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन फुर निकल जाएगा। इसी तरह अगर आप सोचें ज़रा फ्लोरीन की, जो फ्लोरीन है उसके पास उसके जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देने के बाद फिर क्या हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। अब देखिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिपेंड करता है कुछ बातों पे। नंबर 1 पे है आपके पास कि द साइज़ ऑफ एटम, यानी एटम की साइज़ पे आयनाइजेशन एनर्जी का क्या रोल है। तो देखें, कहता है ग्रेटर विल बी द साइज़। अगर एक एटम की साइज़ क्या होगी, बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, लेसर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी बड़ा कम होगा। कैसे कम होगा, उसकी साइज़ बड़ा है, उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव हो सकते हैं। और फिर हमारे पास है नंबर 2 पे, कहता है कि कहता है द न्यूक्लियर चार्ज। जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो चार्ज हैं उनकी तादाद बढ़ जाए तो क्या हो सकता है। इसी तरह कहता है कि हायर इज़ द न्यूक्लियर चार्ज। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तब क्या हो जाएगा, मोर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी। जिस तरह से फ्लोरीन की जो न्यूक्लियर चार्ज है, यानी उसकी जो प्रोटॉन की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से उसकी क्या होगा, मोर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होगी। अच्छा, फिर हमारे पास है नंबर 3 पे। नंबर 3 पे क्या है, कहता है शील्डिंग इफ़ेक्ट।
शील्डिंग इफ़ेक्ट अभी अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स आमने सामने आके एक दूसरे को पुश करते हैं। क्यों पुश करते हैं? क्योंकि दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को अगर आप नेगेटिव चार्ज के साथ मिलाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? पुश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास द शील्डिंग इफ़ेक्ट है, कहता है कि ग्रेटर द शील्डिंग इफ़ेक्ट, जब शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा हो, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, क्या होगा? लेस विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, जितना भी ज़्यादा होगा। तो फ्लोरीन की जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो कम है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है कि फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, यानी फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से क्या मुराद है? जिस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त हमने कहा कि 1s2, 2s2, 2p3, इस तरह हमने जब बताए थे, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ s के ऑर्बिट्स आ रहे थे, कुछ p के आ रहे थे, कुछ d के और कुछ f के आ रहे थे। ये हमने बताया कि सिर्फ एक था। ये हमने बताया कि 3 ऑर्बिट्स हैं, हर एक के अंदर 2 आते हैं, अगर आपने पढ़े हैं तो। यहाँ पे देखें, अब इसके अंदर 2 आएंगे, अगर मैं एक रख दूँ तो ये हाफ ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। अगर यहाँ पे एक आए तो ये क्या हैं? ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं। तो इस तरह से हमारे पास कहता है कि जो फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, फ़र्ज़ करें जैसे कि हमने यहाँ पे अगर फिल्ड हों या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हों तो वो क्या हो जाएंगे? हैविंग हायर आयनाइजेशन एनर्जी। तो इन अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के पास हायर क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो ये आपके पास था पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, जिसको हमने डिस्कस किया। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप उसे हमें कमेंट में मेंशन करें ताकि हम उसका जवाब आपको दे पाएँ। तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई बनी हुई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। तो इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें।